तो कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार भूपेंद्र सर यूट्यूब ब्लॉग में। और भूपेंद्र सर ब्लॉग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत सारी क्लासेस, हिंदी की बहुत सारी क्लासेस। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के वे सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, मैं इसको टारगेट करके चलता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से होंगे, उनके लिए आज की ये क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलेगा, पहला ही देखते हैं बच्चे। यहाँ से आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है ना। मैं टॉपिक वाइज डेली लेकर आ रहा हूँ ये चीज़ें, तो जरा ध्यान से देखना है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना क्या कहलाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो प्रदेश का जो नाम उत्तर प्रदेश पड़ा वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। उसका कारण क्या था बच्चे? जुलाई 1937 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश की संरचना की सबसे पहले। तो उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश नाम इसका कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 से। प्रदेश की राजधानी हमको पता है लखनऊ है, और 1935 से पूर्णतः, और 1921 से ये प्रॉपर तरीके से। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन अगर मैं बात करता हूँ तो कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था, और इसका उत्तर प्रदेश नामकरण प्रॉपर तरीके से हो गया था। उत्तर प्रदेश का विभाजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। 13 पहाड़ी जो जिले थे, वो इलाके थे, उनको काटकर देहरादून उसकी राजधानी बनाकर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश में से। कब? 9 नवंबर 2000 को। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज क्या कहता है देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राज्य की भाषा की बात करते हैं तो राज्य की भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। ठीक है, वहीं दूसरी भाषा क्या है? तो उर्दू है। प्रश्न यह भी आता है कि उर्दू को राज्य की भाषा का जो दर्जा है कब प्राप्त हुआ? तो 1989 में हुआ था। ठीक है, राज्य की पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी जो है वो सारस है, इसको हम क्रॉच भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चे राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, वहीं राज्य की वृक्ष की बात करें तो अशोक है, और राज्य की पुष्प की बात करें तो पलाश या टीशू है। ठीक है, राज्य की खेल हॉकी ही है। प्रदेश का राज्य की चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली है, याद रखना, और उन मछलियों के बीच में एक धनुष, तीर और धनुष है, याद रखना। और यह चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? तो 1938 में स्वीकृत किया गया था। अब चलते हैं बच्चे हम लोग अगले पेज पर, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब हमको ये है भी जानकारी चाहिए कि प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है। तो ये हमको पता चल गया है। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो मैं आपको हर बार ये बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल का स्वरूप है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक क्या होता है गुरुजी? तो सदनात्मक का बेटा मतलब होता है कि जहाँ 2 सदन हो। जैसे आप देखेंगे केंद्र में भी 2 सदन है, केंद्र में भी 2 सदन कौन कौन से गुरुजी? तो केंद्र में जैसे आप देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी क्या है? 2 सदनात्मक है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 404 है, जिसमें 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है, वो है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है पूरी। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। वहीं प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है, यानी 31 है। इसके बाद देखते हैं बच्चे हम लोग, तो प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1921 में। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो राज्य विधानसभा 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा चुका है? तो सबसे ज्यादा 10 बार लग चुका है बच्चे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, याद रखना। और सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम है साथियों। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू रही। इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल किसी राज्य की, तो तब भी आपको यही नाम लेना है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी? तो सुश्री मायावती। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न आएगा कि राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री तो हो गई, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी का नाम याद रखना है। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रपाल जी थे। अगला अगला पेज देखते हैं बच्चे। अगला पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रदेश में जिले व मंडल कितने हैं? तो प्रदेश में जिले 75 हैं, जबकि मंडल 18 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 17 मार्च 1866 में हुई थी बच्चे।
मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन बना था? तो न्यायाधीश विशंबर दयाल जी को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी हैं, जो कि 7वें लोकायुक्त हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 1/3 का मतलब होता है 33%, या कह सकते हो 1/3, 1/3 सीट आरक्षित है। मैं बात करता हूं बच्चे नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या कितनी रही अभी तक? वर्तमान में 2, पहली सुचेता कृपलानी जी और दूसरी सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बता दूं आपको, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो बच्चे ये हुआ था सन 2000 में, 7 अक्टूबर वो दिन था, सन 2000। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो बच्चे ये हुआ था 2005 में, 14 सितंबर को। 14 सितंबर का दिन तुम्हें इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बच्चे यही हम बात करते हैं कि राज्य प्रशासन व का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, याद रखना। मुख्य सचिव बच्चे राज्य के अंदर प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। आपके कलेक्टर से भी बड़ा, आपके कमिश्नर से भी बड़ा, याद रखना, मुख्य सचिव होता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले कौन कौन है? जैसे अमेठी है, अमेठी जैसे गौरीगंज, कौशाम्बी। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले जो है, मुख्यालय से भिन्न अमेठी, गौरीगंज, ठीक है। कौशाम्बी मंझनपुर है, जैसे कुशीनगर पडरौना है, सोनभद्र में रावतगंज है, जालौन में उरई, संभल में पवासा, संत कबीर नगर में खलीलाबाद भी आता है, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा भी आता है, अंबेडकर नगर में अकबरपुर भी आता है और सिद्धार्थ नगर में नौगढ़। वहीं फरुखाबाद की बात करूँ तो फतेहगढ़ भी इसमें आ जाता है। कानपुर देहात में अकबरपुर माती इसके अंतर्गत आ जाता है। हम अब साथियों बात करेंगे अगले पेज की, तो अगले पेज में क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना 47 थी, जिसमें बीजेपी के 36 एमएलए हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो 9 मार्च 1993 में। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे? तो एनडी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी। ये उत्तर प्रदेश के भी सीएम रहे और उत्तराखंड के भी सीएम रहे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की अगर मैं बात करता हूं तो वे हैं चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। यहाँ 2-2 सीटें हैं केवल विधानसभा की पूरे जिले में। वहीं बात करते हैं एनसीआर में शामिल जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 8 है टोटल। एनसीआर का मतलब होता है बच्चे, जो एनसीआर है, यानी कह सकते हो आपकी इसमें नेशनल आपका जो क्राइटेरिया आ जाता है, जो भी एनसीआर का क्षेत्र होता है वो आ जाता है। और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, जो एनसीआर का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत मेरठ है ना, आपके गाजियाबाद, आपके गौतम बुद्ध नगर, आपके बुलंदशहर, आपके हापुड़, आपके बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे जिले आ जाते हैं, ठीक है। ये एनसीआर में आते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना आपने पढ़ी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा, कृषि और पशुपालन से संबंधित चीजों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है बच्चे वो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी नदियां हैं और बहुत पवित्र नदियां हैं। चाहे हम गंगा की बात करें, चाहे हम यमुना की बात करें तो वह भी उत्तर प्रदेश में होकर जाती है, चाहे हम बहुत सारी नदियों की बात करें, रामगंगा की बात करें, है ना, सरयू की बात करें, बहुत सारी नदियां जो है बच्चे, गोमती की बात करें, बहुत सारी नदियां जो है वो उत्तर प्रदेश में ही शामिल हो जाती है जाके। तो वहीं अगर आप देखेंगे प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? तो बच्चे याद रखना, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर कृषि होती है, तो वो है प्रतिशत के हिसाब से 20%। वहीं प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? तो 9%। और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है? तो 8% है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि कौन कौन सा क्षेत्र किसके अधिकार के तहत आता है। तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि कितना जोत सीमा जो है वो आरोप का आरोपण है या क्षेत्र घिरा हुआ है। प्रदेश में
शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है, यानी सूखा कृषि क्षेत्र, तो बुंदेलखंड। इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है गोरखपुर साइड, यानी तराई क्षेत्रों में, है ना। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नहरें हैं, सबसे पहला नलकूप, उसके बाद नहरें। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो फसल है वो गेहूं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं में प्रथम स्थान पर आता है, गन्ने में प्रथम स्थान पर आता है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना है। मैंने आपको बताया था गेहूं और गन्ने में मध्य प्रदेश का अव्वल स्थान है, यानी प्रथम स्थान है। अब हम बात करते हैं गोकुल पुरस्कार योजना की। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो इलाहाबाद में, याद रखना, क्योंकि अमरूद का जो क्षेत्र है वो इलाहाबाद का क्षेत्र माना जाता है। इलाहाबाद के अमरूद भी बहुत फेमस है। किसान मित्र योजना की बात करूं तो बच्चे ये चलाई गई थी 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेधा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। किस किस में बच्चे, गेहूं में, गन्ना में, आम में, दुग्ध में और मेधा। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई, तो 2012 में लागू हुई। अब चलिए साथियों देखते हैं आगे। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो लखनऊ में स्थापित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बागों का शहर भी कहलाता है। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुरखा, ये किसकी प्रजातियां हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो है वो अमरूद की प्रजातियां हैं। अमरूद की प्रजाति है सफेदा, केरला, है ना, सरदार और ललित सुरखा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान और अधेश्वर या दूध सागर, ये सब केले के फल की प्रजातियां हैं साथियों। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है, सुगंध सुगंध और टेस्ट संबंधित डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है, तो कन्नौज में है। आप जानते हैं कन्नौज ही वो शहर है जहाँ पहली बार इत्र बनाया गया था। इत्र इसका जो आविष्कार किया था वो आप सब जानते होंगे। तो नूरजहां की जो अस्मत बेगम थी, यानी नूरजहां की जो माँ थी, वो कन्नौज से ही थी और उन्होंने ही इस विधि का इजाद किया था। वो फूलों से इत्र निकालती थी और ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज में आज भी वहाँ की गलियों गलियों में, वहाँ की नालियों तक में सुगंध आती है। अब मैं बात करता हूँ पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है, तो पशु जैविक औषधि संस्थान जो है वो लखनऊ में है। बच्चे यहाँ पर पशुओं के जो टीके लगते हैं ना, उनका निर्माण होता है। अब मैं बात करता हूँ बच्चे उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कृषि उत्पादकता है, ध्यान रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, अगर मैं आपको बताऊं तो सीमांत कृषक जो है वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को हमने सीमांत कृषक की उपाधि दी है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो इलाहाबाद में है, जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कब गठित हुआ, तो 1999 में। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद अधिनियम कहाँ है या कब पारित हुआ, तो 1976 में। जलीय अपवर्तन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तो याद रखना जलीय अपवर्तन से प्रभावित जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है और वहीं मृदा अपवर्तन से प्रभावित जो क्षेत्र है वो हमारा इटावा है। बात करते हैं प्यारे साथियों प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना कब शुरू की गई थी, तो 1992 में की गई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, संतरा कहाँ होता है, ऑरेंज जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखना सहारनपुर में होता है, याद रखना सहारनपुर में प्रॉपर जगह है लीची, वहां पर होता है। किसानों को कृषि लीची भी होती है वहां पर और संतरे भी। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था, तो सन 1999 से 2000 ये वह वर्ष है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। साथियों अब हम चलते हैं हमारी उत्तर प्रदेश की जो परिवहन अर्थव्यवस्था है, उद्योग की प्रमुख जो योजनाएं थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो सन 2004 में की गई थी। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, प्रदेश से गुजरने वाला, तो NH2 है, जिसको हम ग्रैंड ट्रक रोड भी बोलते हैं। लेकिन बात करें पूरे देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH7 था, जिसका नया नाम NH47 हो गया, यह भी याद रखना। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों देश में कुल सड़क जंजाल या जो संजाल है या कह सकते हो कि सड़क का जो जाल है की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, वहीं महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आता है सड़क जाल की अगर व्यवस्था से देखा जाए तो। मैं बात करता हूं
उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा था? तो याद रखना, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में प्रथम एक्सप्रेस वे बनाया गया था। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का एक दूसरे को काटते हैं कहाँ, किस स्थान पर? तो याद रखना, झांसी में काटते हैं। मैं बात करूं यमुना एक्सप्रेस वे की, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 165.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और यह कितने जिलों से गुजरता है? तो याद रखना, ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की बात करता हूँ, तो लखनऊ से आगरा या आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो 302 किलोमीटर है। यह देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, जो कि 10 जिलों से गुजरता है। अब हम बात करते हैं बच्चे लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर, और जो कि 10 जिलों से ये गुजरता है। वहीं बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले जो कौन कौन से हैं? तो कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है, राजगिरी है, और वैशाली और पटना। तो ये वो जिले हैं जहां पर गौतम बुद्ध या कह सकते हो बुद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे बनाया गया। साथियों, अगर हम बात करें लखनऊ प्लान का संबंध किससे है, तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान, जिसको हमने 1985 में स्थापित किया था, उसको हमने लखनऊ प्लान कहा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई या कहाँ चलाई गई? तो याद रखना, मार्च 1859 में चलाई गई थी, प्रयागराज से कानपुर के बीच। जबकि देश की अगर मैं बात करूं तो देश में पहली गाड़ी कहाँ चलाई गई? तो याद रखना, थाने, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, देश की पहली वो रेलगाड़ी थी, है ना, जिसको हमने 1954 में चलाया, 54 में। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित कहाँ कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, एक तो गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे जो कि इलाहाबाद में है। यानी अगर उत्तर मध्य रेलवे की बात करूं, एनसीआर की बात करूं, तो ये इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है, यानी प्रयागराज में, और पूर्वोत्तर रेलवे जो है वो गोरखपुर में। तो यानी 2 मुख्यालय रेलवे जोन जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना, जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। लिखा है बच्चे, डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित है? तो याद रखना, ये जो है वो बनारस के पास में ही है ना, और मड़ुआड़ी जगह है ना, मडुआड़ी। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय, तो ये भी बनारस में है, वाराणसी में है, और उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बच्चे लखनऊ में है, याद रखना, ठीक है। तो ये थे बच्चे आज के कुछ प्रश्न, और आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसकी आगे की क्लास लेंगे। कमेंट्स में जरूर बताना कि आगे की क्लास कैसी लगी। थैंक्स बच्चे।